चलो बीच में लैग हो गया था, हम वापस से यहीं से करते हैं। देख लिया ये। अब बात करते हैं किसकी, ड्रॉई की। देखो ड्रॉई की बुक्स में कोई असर नहीं पड़ेगा, ड्रॉई को तो पेमेंट करना है। अगर उसने बिल को ऑनर किया है तो सादा पेमेंट कर देगा। एंट्री क्या बनेगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन बैंक बिल डिसऑनर हो गया है तो बीपी तो उसकी बुक्स में भी खत्म होगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, नोटिंग चार्जेस। तो बिल ऑनर होगा तो एंट्री होगी बीपी टू बैंक, बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। वापस से किसको देने हैं पैसे, ए। और जब देगा तो एंट्री क्या कर लेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री कर लेगा। कोई दिक्कत। ये सब कब होगा, हेल्ड टिल मैच्योरिटी में भी यही होगा, इंडोर्समेंट में भी यही होगा, डिस्काउंटिंग, क्योंकि आप डिस्काउंटिंग करवा रहे हो। ये तो पैसे कब देगा, जब इसको देने हैं 3 महीने बाद। तो एक ही टाइप की एंट्री होगी, चारों केसेस में एंट्री होगी। ठीक है, ऑनर में ये हो जाएगी और डिसऑनर में ये नोटिंग चार्जेस चले जाए। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, डेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये देखो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको आना चाहिए डेटर अकाउंट बनाना, क्योंकि यहाँ पर हमें बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालनी पड़ेगी, सेल निकालनी पड़ेगी, है ना, या फिर कुछ और निकालना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा डेटर का। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीटी। डेटर अकाउंट डेबिट कब होता है, जब सामान बेचा जाता है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर ऑफ बीआर। बीआर डिसऑनर हो गया तो क्या होगी, इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। वो किधर आएगा, यहीं आएगा। जैसे जैसे डेटर बढ़ता है वो सब इधर आएगा और घटता है तो इधर आएगा। अच्छा डेटर बढ़ता कैसे है, हमारी बुक्स में हमने सामान बेचा, बढ़ेगा डेटर। उसने बिल पैसा नहीं दिया, हम उससे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। हमने डेटर को बीआर में बदल दिया, बीआर से पैसा नहीं आया, नोटिंग चार्जेस लेंगे, डेटर बढ़ेगा। ऐसी जो भी चीजें हैं जिनसे डेटर बढ़ता है वो इधर आएंगी और जिनसे घटता है वो इधर आएंगी। ठीक है, बस यही दिमाग में रखना अपने। बढ़ेगा कैसे, ओपनिंग बैलेंस से, सेल से, इंटरेस्ट चार्ज करी, डेटर बढ़ेगा। टू बी, अच्छा डेटर कैंसिल भी है कब होता है, जब बीआर बना देते हैं तो। और इसका रिवर्स कब होता है, जब बीआर कैंसिल हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि डेटर ने बिल नहीं दिया तो वापस से वो डेटर तो बनेगा, तो बनेगा तो बीआर कैंसिल हो जाएगा। डिस्काउंटिंग करवाया और क्रेडिटर को इंडोर्स किया तो ऐसे ऐसे। अरे तो रिवर्स वाला ही है, डिसऑनर के हैं सारे केस, डिसऑनर ऑफ बिल के तीनों केस हैं। ये जो बिल डिसऑनर होगा तब वापस से डेटर बढ़ जाएगा, वापस से डेटर बढ़ जाएगा, वापस से डेटर बढ़ जाएगा। ठीक है, उधर आओ, कैसे कम होगा, उसने पैसे दे दिए, कम हो जाएगा। बैंक से पैसे दे दिए, हमने डिस्काउंट करवा दो, बैंक से पैसे दे दिए, कम हो जाएगा। डेटर का नाम बदल दिया, क्या रख दिया, तो कम हो जाएगा। उसने जल्दी पैसे दिए, डिस्काउंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। खराब हो गए, डेटर खराब तो बैड डेट हो जाएगा। सेल रिटर्न, सामान वापस कर दिया तो अब कम पैसे देगा, कम हो गया, और ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो ये तरीके हैं डेटर अकाउंट बनाने का। डेबिट साइड में क्या आएगा, जिनसे डेटर बढ़ता है, क्रेडिट में क्या आएगा, जिनसे डेटर घटता है। मेरे साथ बोलो वापस से, डेटर कैसे कैसे बढ़ेगा, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट, सेल, इंटरेस्ट, चार्ज। डिसऑनर के 3 केसेस हैं, क्रेडिटर वाले, बैंक को डिस्काउंट वाले, और सिंपल मैच्योरिटी वाला। 3 केस पढ़े थे। मैच्योरिटी में रिवर्स होगा टू बीआर, बैंक से डिस्काउंट कराते वक्त डिसऑनर हुआ टू बैंक, और क्रेडिटर को दिया तो टू क्रेडिटर। कैसे कम होगा, कैश से पेमेंट हो गया, बैंक से पेमेंट हो गया, बैड डेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेल रिटर्न और क्लोजिंग बैलेंस। कोई दिक्कत। 1 मिनट इसको देखो और समझो। ठीक है, अब क्या देखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, अच्छी बात नहीं है बढ़ना,
तो बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। अब कैसे कैसे बढ़ेगा, पुराना ही उधार पड़ा है बाय बैलेंस बीडी, और सामान उधार खरीद लिया बाय परचेज, और हमें पैसा देना था क्रेडिटर को, उसने बिल बनाया, हमने बिल एक्सेप्ट करा, तो बिल जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डेटर का हम रिवर्स एंट्री करेंगे ना, हम बीपी को डेबिट करेंगे तो बाय बीपी। अब हमने बिल पेमेंट नहीं करा, नोटिंग चार्ज लगेगा, डेटर को पैसे देने पड़ेंगे, और यहाँ इंटरेस्ट का खर्चा हमारा लगेगा, हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बिल को क्या करा है, डिसऑनर कर दिया है। सेम वो जो इधर आया था वो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड। कम कैसे होंगे, पेमेंट कर दो, ठीक है, हम पेमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है। अच्छा, एंडोर्समेंट पे क्या होगा, बीपी अकाउंट डेबिट रिवर्स हो जाएगा टू बीआर, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो क्रेडिटर का अकाउंट कैसे बनेगा, बाय बैलेंस बीडी दैट इज ओपनिंग, सामान खरीदा परचेज, बाय बीपी अकाउंट एंट्री यही तो होती है, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को रिवर्स हो गया, नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे, इधर क्या आ जाएगा, डेटर अकाउंट वापस से डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ डिसऑनर जब हम करेंगे तो होगा। परचेज रिटर्न कर दी, पैसे कम देने हैं, पैसे दे दो बैंक कैश से, डिस्काउंट मिल गया, ये क्या है, क्रेडिटर कैसे कम होता है, बीपी बन जाता है ना, क्रेडिटर का नाम बदल जाता है। इंडोर्समेंट पे एंट्री क्या होती है, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, और लास्ट क्या आ जाएगा, क्लोजिंग। इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था कि डेटर क्रेडिटर अकाउंट में इनका ट्रीटमेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रीटमेंट, क्वेश्चन डेटर क्रेडिटर का अकाउंट की मदद से पूछेगा। आपको लिख देगा बिल लिखा है तो भाई बिल का ट्रीटमेंट डेटर के अकाउंट और क्रेडिटर के अकाउंट दोनों में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको अब एक बार लो, घोट के पी जाओ इनको एकदम। इंडोर्समेंट करते थे हम बिल का, जैसे कि हमको पैसे देने हैं और हमें पैसे मिलने हैं, तो हम क्या कर देते हैं, जिसको हमें देने हैं ना उसको मिलने वाला बिल वापस दे देते हैं। आपको मैं पैसे दूंगी 100 रुपये, आपको आदित्य को देने हैं तो आप इंडोर्स कर दोगे। एंट्री देखो, एंट्री बना के देखो यहाँ से, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, कौन सी एंट्री है, इंडोर्समेंट की एंट्री है ना, ड्रॉअर की बुक में वही तो एंट्री है। तो चले अब बनाओ बीआर अकाउंट। बीआर अकाउंट सिंपल है, डेटर के जैसा बनेगा, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। बीआर कब बढ़ता है, जब डेटर खत्म हो जाते हैं, हम डेटर को कैंसिल करके तो बीआर बनाते हैं, टू बैलेंस बीडी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। कम कैसे होगा, या तो बैंक से पैसे ले लिए, या क्रेडिटर को दे दिया, या पेमेंट मिल गया, या डिसऑनर हो गया, सिंपल। बीआर कैसे कैसे खत्म होगा, बैंक को देकर, क्रेडिटर को देकर, मैच्योरिटी तक रुक कर, और लास्ट बैलेंस आ गया। बीआर बढ़ता कैसे है, जब डेटर का नाम बदल देते हैं तो टू बैलेंस बीडी, डेटर का नाम बदलो टू डेटर। अगर रुक गए तो हेल्ड मैच्योरिटी तक पैसा आ जाएगा बैंक, ठीक है, नहीं रुके तो बैंक से डिस्काउंट का चार्ज और बैंक से पैसे मिल जाएंगे। क्रेडिटर को दे दिया, इंडोर्समेंट हो जाएगा, लास्ट क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। बीपी अकाउंट बाय बैलेंस बीडी क्रेडिटर, या तो हम पैसे दे देंगे या वापस से डिसऑनर हो जाएगा, दो ही केस होंगे और तो कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। हमें या तो पैसे देने हैं या फिर हम पैसे नहीं देंगे, पैसे, क्योंकि मैंने बोला था ना ड्रॉइंग की बुक्स में तो भाई दो ही एंट्री होती है, ऑनर डिसऑनर हो गई, ऑनर और डिसऑनर की एंट्री। तो ये हो गए हमारे कितने अकाउंट, 4 अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट, ठीक है। सबके पास नोट्स हैं, 5 मिनट के अंदर सारे नोट्स एक बार पढ़ लो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
पढ़ लिया? ये आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जनवरी 26 आरटीपी का ही क्वेश्चन है। Deep enterprises maintain their books of accounts under single entry system. The balance sheet as on 31st March 2024 was as follows. हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की। हमसे वो 31 मार्च 2025 की क्या बनवाएगा? ट्रेडिंग P&L बनवाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल का इंतजाम हो चुका है, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग बैलेंस हो गया। फर्नीचर का ओपनिंग पता है, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आ जाएगा। ट्रेड डेटर ओपनिंग बैलेंस पता है, प्रीपेड ओपनिंग पता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस पता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट से सारी ओपनिंग फिगर पता चल गई, ओपनिंग कैपिटल भी पता चल गई है, ठीक है। आगे चलो, कुछ समरी ऑफ कैश एंड बैंक बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 भी हमें गिवन है। जैसे कि कैश एट हैंड 1 अप्रैल 2024 को, मतलब ओपनिंग कैश, उससे पहले का भी कैश हमें पता है कितना, 60,000। कैश सेल दे रखी है, डेटर से कितना पैसा मिला वो दे रखा है, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करा वो दे रखा है, कितने खर्चे हुए वो दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखी है। 31 मार्च 2025 का कैश का बैलेंस भी दे रखा है। देखो 31 मार्च 2025 का दे रखा है, 1 अप्रैल 2025 का यहाँ से पता है, ये रहा ना ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग गिवन है, हो गया काम। आगे चलो, डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर। डिस्काउंट मिला कितना है? 21,250। डिस्काउंट दिया कितना है? 27,000। डिस्काउंट अलाउ कहाँ आएगा? डेटर के अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा? क्रेडिटर के अकाउंट में आएगा। जब पैसे मिल रहे हैं तो डिस्काउंट देना पड़ता है, जब पैसे हम देते हैं तो डिस्काउंट हमें मिल जाता है, कोई दिक्कत? एनुअल फायर प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 4,500 वॉज पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त फॉर रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। 4,500 रुपये हम खर्चा के पे करते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, P&L में आ जाएगा। फर्नीचर फिक्चर्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? बैलेंस शीट ओपनिंग गिवन है, डैप लगा के क्या कर देना, क्लोजिंग फिगर आ जाएगा। देखो लो और भी इजी काम, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ओपनिंग ऊपर दे दिया, ट्रेड डेटर का क्लोजिंग भी दे दिया, ओपनिंग ऊपर दे दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग ऊपर था, क्लोजिंग बीच में है। जीपी दे रखा है 10% ऑन टोटल सेल्स, सेल की बनी थी। हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग और P&L बनाना है 31 मार्च 2025 का, और बैलेंस शीट बनानी है। रिमेनिंग जो भी अकाउंट बनेगा वो कहाँ जाएगा? वर्किंग नोट में। सवाल अपने अपने फ़ोन में खोलो, मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। चलो अब
देखो आपको करना क्या है, साथ में ही क्या बनाओगे, बैलेंस शीट चलने दो, और जो जो जरूरत पड़ती जाए वो क्या बनाते जाएंगे, वर्किंग नोट बनाते हुए चलते जाएंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, जल्दी जल्दी लिखो, बोलते जाओ फिगर कितनी है ओपनिंग स्टॉक की, मैं देख लूंगी। 4,57,700 500 ये दे रखा है हमें क्या, ओपनिंग स्टॉक। लिखते चलो, यहां मैं लिख देती हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 4,87,500। याद करो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आता है, यहां लिख देती हूँ स्टॉक 4,87,500। कोई दिक्कत? अब बैलेंस शीट पे गए हैं तो फर्नीचर भी लिख के आ जाते हैं। बोलो पुराना फर्नीचर कितने का है, 75,000 का। डेप्रीसिएशन कितना है, 15% का, निकालो 15%, 11,250, 63,750 आ जाएगा। कोई दिक्कत? डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना नीचे, बताओ कितने हैं, 1,71,500। कैश का बैलेंस भी दे रखा है 95,475। अभी ये दो चार काम तो हमने यहीं पे कर दिए बैलेंस शीट का, ठीक है। अब मैं इधर कैपिटल लिख देती हूँ। कैपिटल ओपनिंग कितनी दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,37,500। मैं क्या जोड़ दूँ इसमें, प्रॉफिट, वो मुझे पता नहीं है, जोड़ेंगे बाद में। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1,80,000। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इससे, क्लोजिंग कैपिटल वो आएगी जब लिख देंगे। आगे चलो, क्रेडिटर्स का बनाएंगे, नोट बनेगा क्रेडिटर्स का। और इधर क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो भाई, ठीक है। बताऊंगी क्यों नहीं लिखा। चलो अब उस पे आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट पे। बैलेंस शीट पूरी नहीं हुई है अभी, सिर्फ फिगर्स लगे हैं। ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ढूंढो परचेज है क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 10% ऑफ सेल, सेल कितनी है बनेगी, बाय सेल्स, कैश भी और क्रेडिट भी। कैश गिवन है, ध्यान से देखो कितनी, 55,35,000। क्रेडिट नहीं पता, तो भाई इसका भी क्या बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। फिर इनका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट नंबर 1, अब मैंने उधर वर्किंग नोट नंबर 1 किस पे लिखा है, परचेज पे। परचेज कैसे निकालूंगी मैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रही हूँ, बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है कच्चा ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। अभी देखो मेरे पास ओपनिंग दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग फिगर्स गिवन है ना। अगर मैं ओपनिंग फिगर्स को लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मानूं तो वो क्लोजिंग हो गई। इस साल की ओपनिंग लास्ट ईयर की, उन्हीं की मदद से क्या निकाल देना, परचेज का बैलेंस निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। कितना दे रखा था ओपनिंग स्टॉक, 4,87,500। यहाँ पे क्या बन जाएगा, परचेज निकाल रहे हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं लास्ट ईयर वाला।
तो लास्ट ईयर का जो इस साल का जो ओपनिंग है वो लास्ट ईयर का क्या था, क्लोजिंग ही तो था। तो बोल दो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4,87,000। तो मैम परचेज तो जल्दी सारी निकाल लेना। हाँ हाँ, तो लास्ट ईयर की परचेज लास्ट बैलेंस निकलेगा, नेक्स्ट की ओपनिंग हो जाएगी। ओपनिंग परचेज कितने आएगी, ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, 4,57,500। परचेज भाई वो तो निकालनी है, तो परचेज तो कैसे आएगी, बैलेंसिंग फिगर से आएगी, टू जीपी 10% ऑफ सेल। अब भाई साहब यहाँ सेल भी नहीं गिवन, सेल भी निकालनी पड़ेगी, इसलिए पहले क्या बनेगा, एक डेटर अकाउंट। हाँ बाय सेल, तो ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना रही हूँ तभी तो परचेज। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बना देते हैं, डेटर अकाउंट बना देते हैं। डेटर अकाउंट बनाते से ही सारा काम सॉल्व हो जाएगा। मुझे बोल दो ओपनिंग डेटर कितने हैं, 1,56,000। और बच्चों क्लोजिंग भी दे रखे हैं 1,71,500। ठीक है, इन लोगों ने हमें पैसा भी दिया था कितना, 13,87,500 लिख रहा था ना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डिस्काउंट भी हमने दिया था इनको, डिस्काउंट देने से कैश मिलने से ये सब क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। डिस्काउंट कितने का था, 27,000 का। क्या आ गई, क्रेडिट सेल आ गई ना, डेटर में तो क्रेडिट सेल ही आएगी ना। बैलेंसिंग फिगर कितने, 14,30,000। कोई दिक्कत, क्या 27,000 तो डेटर वाला है और 21,000 हमें मिला है, वो क्रेडिटर अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, यहां से क्या निकल गई, यही तो चाहिए थी। पहुंच जाओ कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या लिख दूं यहां पे मैं, कितनी आई है, 14,30,000। जोड़ दो इन दोनों को, 14,30,000, 55,35,000 आ जाएगा, 69,65,000। कितना आएगा, 69,65,000। दोनों का टोटल करो, 74,52,500। 69,65 का 10% कितना होता है, 10 696,500। परचेज बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, वर्किंग नोट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रेडिटर का हाँ बना सकते हैं। क्या ये बन गया ना, वर्किंग नोट नंबर 1 पे आते हैं। कितनी निकल के आई सेल, 69,65,000। कर दो टोटल, 74,52,500, 74,52,500। जीपी आएगा 696,500। परचेज आ जाएगी 6298,500। वहाँ से भी यही आएगी 6298,500। 6298,500 क्रेडिट परचेज है, टोटल परचेज है, क्रेडिट नहीं है। टोटल परचेज निकलती है मेमोरेंडम से। अगर मैं क्रेडिटर अकाउंट बनाती ना तो मेरे पास सिर्फ क्रेडिट परचेज निकल के आती, फिर घपला हो जाता, फिर कैश के लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ता। डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल गई, टोटल परचेज। अब वहाँ से माइनस करके कैश परचेज आ जाएगी। मेमोरेंडम क्या था कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्या था, क्लोजिंग था, और एक हमें ओपनिंग भी गिवन था नीचे, इसलिए तो गिवन था, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, सेल परचेज निकाल दी। सेल तो वही रहेगी जो अभी हमने निकाली है, जीपी का परसेंटेज भी सेम रहेगा, बैलेंसिंग फिगर से टोटल परचेज आ गई, यही टोटल परचेज वहाँ आ जाएगी। कुछ नहीं है, बस ओपनिंग स्टॉक चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जो यहाँ ओपनिंग था वो वहाँ क्लोजिंग बन गया ना। यहाँ आपने ओपनिंग कितना लिखा और यहाँ पे क्लोजिंग कितना लिखा, 487,500। कहाँ गया, तो बस 457, 487
4, हाँ दोनों में सेम ही लिखेंगे, 457 487। किसका? परचेज निकालने के लिए तो परचेज बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी ना परचेज, डायरेक्ट उसी में कर सकते हो तो, पर उसके लिए सेल का अकाउंट भी तो बनाएंगे ना। अगर रुको, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर सिर्फ हम डेटर अकाउंट बनाएं तो यहाँ से हमारे पास सेल आ जाएगी, तो उसमें उसको रख के हमें परचेज निकाल देंगे। तो वर्किंग नोट तो बना के दिखाना पड़ेगा, कुछ नहीं करा हमने, बस इधर से उधर ही तो करा है। ये आप ये नहीं बनाओ तो चल जाएगा, लेकिन नंबर कट जाएंगे। परचेज कहाँ से निकाली आपने? आपने एक ही अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकाल दी, उसी में आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो। एक अकाउंट में दो बैलेंसिंग फिगर से आइटम कैसे निकाल सकते हो? तो कुछ नहीं, उसका बस एक कच्चा मेमोरेंडम बनाया है हमने, उसका टुकड़ा ही है, सेम ही है। कितनी आ गई? 6298। लिख दो इसको, 6298 500, टोटल कर दो 7452। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ये तो सिर्फ अभी ट्रेडिंग बना है, अभी नेट प्रॉफिट निकलेगा तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? P&L, वो इसी में बनाएंगे हम, क्योंकि हमने इसका नाम लिख दिया था। यही नोट हो गया ये पूरा? हाँ ठीक है, बाद में हो रहा है साथ साथ नोट। अब जो भी खर्चे हैं लिखते जाओ। अच्छा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD से स्टार्ट करेंगे। बाय GP BD कितना? 696500। और क्रेडिटर को डिस्काउंट मिला है कितने का? 21,000 समथिंग का था, 21,250। और डेटास को जो डिस्काउंट दिया वो किधर आएगा? तो टू डिस्काउंट अलाउ 27,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन था कितना? 11,250 का। एक्सपेंसेस दे रखे हैं? नहीं, एक्सपेंसेस का अकाउंट ही दे रखा है टोटल। हाँ, अकाउंट बनाना है। वर्किंग नोट बनाएंगे एक्सपेंस के अकाउंट के लिए। ठीक है। अब दो वर्किंग नोट बनेंगे, एक क्रेडिटर का अकाउंट, एक एक्सपेंस का। दोनों बना लेते हैं, आ जाओ। किसका? एक्सपेंस का वर्किंग नोट क्यों बनेगा? देखो प्रीपेड दे रखे हैं ना, नहीं दिखा प्रीपेड? नहीं दिखा प्रीपेड? हाँ वही। सन्ड्री एक्सपेंस कितने दे रखे हैं आपको कैश बुक में? क्लोजिंग बताओ। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड 4,65,525। ये खर्चा भाई P&L में क्या आता है? जो खर्चा हम देते हैं वही तो आता है ना। तो ये आ गया, इतना हमने दे रखा है। ठीक है। प्रीपेड क्या होता है? वो ऐड होगा ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग वाला क्या होता है? ऐड। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लेस होता है, क्लोजिंग ऐड होता है। बेसिक फाइनल अकाउंट में पढ़ते हैं। कितना है प्रीपेड? 1500। क्या कर दूं मैं इसको? क्योंकि वो लास्ट ईयर का प्रीपेड था, इस साल का तो खर्चा ही है वो, तो इस बार खर्चे में ऐड हो जाएगा। P&L में खर्चे पेड बेसिस पे नहीं आते, एक्रूअल बेसिस पे आते हैं। ये हमने दिया है, इसका मतलब ये नहीं है इतना बनता है आपका, बनता ज़्यादा है। 1500 रुपये आपके इस बार के ही हैं जो पहले हो चुके हैं। ठीक है।
कहाँ ध्यान है, लेस करो आउट, बताती हूँ रुको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से लेस होंगे, ओपनिंग वाले, और ओपनिंग कौन सी ईयर है 2024 में लिख देती हूँ, ये भी ओपनिंग है ये भी ओपनिंग है। कितना गिवन है 33,750। आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड। कितना दे रखा है 27,600। देखो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग का ट्रीटमेंट हो गया, प्रीपेड ओपनिंग हो गया, प्रीपेड क्लोजिंग भी कर दो। प्रीपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2025 4,500 पे किया है, 4/12 ऐसे आएगा 1,500। निकाल दो कितने आया माइनस प्लस करके। $459,375। P&L में खर्चा एक्रूवल बेसिस से आता है, जो पे किया है उसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड होगा, बिगिनिंग लेस होगा, प्रीपेड एट बिगिनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग लेस होगा। कैसे आएगा, 1 अगस्त को देता है वो, तो जब 1 अगस्त से वो 12 महीने का दे रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस साल के तो 8 महीने हुए। जो 4500 है उसने 12 महीने का दिया है, तो अगले 4 महीने नेक्स्ट ईयर के चले गए, तो वो क्या हो गया, प्रीपेड बन गया। 4500 रुपये 12 महीने के हैं, डिवाइड करो 12 से, हर महीने का आ जाएगा। इस साल में जो महीने हैं वो इस साल का खर्चा, और नेक्स्ट ईयर के हैं वो क्या बन गया, प्रीपेड बन गया। तो ऐसा ही प्रीपेड ओपनिंग वाला था, ऐसा ही प्रीपेड क्लोजिंग वाला है, हर साल 1 अगस्त को वो पेमेंट करता है। ठीक है, ये सेम 1500 ही है, वो ओपनिंग थे क्योंकि वो लास्ट ईयर के थे, ये क्लोजिंग है वो इस ईयर के हैं। भाई ये इस साल के नहीं है, हटा दो, वो पिछले साल हटाए थे तो इस बार जोड़ दो। यही सेम काम लास्ट ईयर हुआ होगा तो अब ऐड हो जाएगा ना। P&L में लिख लो खर्चा, P&L बना रहे थे ना हम, बनाओ कहाँ पे है, लिखो सन्ड्री एक्सपेंसेस। वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस देते हुए बताएंगे कितना आया सन्ड्री एक्सपेंस, कितना निकला था अभी 459,375। हो गया सब, अब तो निकाल दो क्या नेट, बताओ कितना आएगा। 696,500 में जोड़ो 717,500। डिफरेंस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,20,125। बैलेंसिंग फिगर्स, कोई दिक्कत, इस नेट प्रॉफिट को कहाँ चिपका दो, बैलेंस शीट में। 2,20,125, 2,20,125 क्या आ जाएगी हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल 3,77,625। क्लोजिंग क्राइटेरिया क्वेश्चन में कितने गिवन है, गिवन ही नहीं है तो इसलिए निकालने हैं। समझ में आ गया, तुम बोल रहे थे क्यों नहीं लिखा, कैसे लिखेंगे, गिवन ही नहीं है, निकालो अकाउंट बनाओ। एक और वर्किंग पेज लेना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 4 क्रेडिटर अकाउंट। कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिटर का, बाय बैलेंस BD, बोलो कितना है 3,78,750। क्रेडिटर बढ़ता कैसे है, परचेज से, तो बाय परचेज कितनी आई थी 62,98,500। क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई परचेज कैश है नहीं है, सारी क्या मानेंगे 62,98,000
500 और कुछ बढ़ेगा नहीं। वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने निकाली थी परचेज। मैम तो इसमें मैम सिर्फ क्रेडिट सेल नहीं आती है, वो क्रेडिट परचेज नहीं आती है सिर्फ, क्रेडिट परचेज आती है बस। तो ये तो इसमें वो कैश परचेज होगी तो कहाँ हुई कैश? कहीं लिखा है क्वेश्चन में? तो हम सारी क्या मानेंगे? क्रेडिट। कितना पेमेंट किया इन लोगों को? 62,41,500 क्वेश्चन में गिवन है ना। डिस्काउंट मिला है कितना? 21,250। बस निकल गया क्लोजिंग बैलेंस। अगर मैम मतलब कैश परचेज होगी तो लिखा होगा। बिल्कुल लिखा होगा। क्रेडिटर ही नहीं होंगे यहाँ पे, इतने सारे क्रेडिटर हैं, सारी परचेज को क्या मान लो। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा 414,500। सिक्स 77250। ठीक है, ये अब यहाँ जाके लिख देते हैं क्रेडिटर्स 4145। प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में आएगा ना 1500। आउटस्टैंडिंग लिख ही दिया, दोनों क्लोजिंग वाले आए हैं ये। अगर देखो अब इसमें हम एक काम और कर सकते थे, हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना ही नहीं पड़ता। असेट साइड का टोटल तो आ ही गया है, माइनस कर देते आ जाता, पर नंबर कट जाएंगे। क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। दोनों का टोटल बता दो, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। दे ही रखा ना कैश अकाउंट, तो कैश का बैलेंस नहीं होता वो बना देते। 819725। मैंने सोचा मैम कैश में से ना बैलेंसिंग पे निकलेगी वो क्रेडिट परचेज को कैश परचेज की। नहीं कैश का तो बैलेंस ही दे रखा है। मैंने तो बना दिया था। तो कुछ भी बना सकते हो। हो गया? चलो चले आगे। हाँ बस इसकी प्रैक्टिस ही करनी है, और आप 3 या 4 सवाल में ही प्रैक्टिस हो जाएगी। इस चैप्टर की ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइप के कॉन्सेप्ट यहाँ बनेंगे नहीं। एक ही बात है, कुछ खोजना है, कुछ दे रखा है बस। फाइनल अकाउंट्स की। हाँ अगला नेक्स्ट सितंबर 25 की आरटीपी का क्वेश्चन है। फ्रीज लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ हमें टोटल सेल निकालनी है और टोटल परचेज निकालनी है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, टोटल सेल और टोटल परचेज निकालनी है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, निकालो जल्दी। कौन कौन से अकाउंट बनाओगे? एक डेटर और एक क्रेडिटर अकाउंट। बिल बीआर क्यों बनाना है? बीआर के फिगर डेटर में तो आ ही जाएंगे ना। टोटल सेल और टोटल परचेज। और नीचे और देखो कैश सेल दे रखी है ना, एंड में जोड़ देंगे सेल निकालने के लिए। चलो बनाते हैं। क्वेश्चन अपनी बुक में खोलो और मेरे साथ बनाओ। मैं एक ही स्लाइड पे दोनों बना रही हूँ। टोटल डेटर अकाउंट, बस मुझे इन्फॉर्मेशन बोलते हुए चलेंगे। टोटल क्रेडिटर अकाउंट, यहाँ से क्या आ जाएगी? क्रेडिट सेल। यहाँ से क्या आ जाएगी? क्रेडिट परचेज। दोनों को कैश में जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी? टोटल सेल और टोटल परचेज। चले? हाँ मैं भी खोल रही हूँ, तुम भी उधर करो, बोलो मत। टू बैलेंस बीडी, बस इधर देखते चलना। कितना गिवन है? 1,57,500। यही है ना आदित्य? ये सब मत करो, डायरेक्ट बनाओ बिना लाइन वाइन खींचे। बाय बैलेंस मतलब लाइन खींचनी है पर नॉट फ्रॉम बाय स्केल, सिंपल हाथ से करो। 1,82,250। हो गया दो काम। चलो पहले डेटर को खत्म करते हैं, फिर क्रेडिटर पे चलेंगे, एक एक करके करते हैं। कितने का? 1,05,700। तो लिखो बाय बी आर 1,05,750। ढूंढो कैश कितना मिला है।
नहीं दिखा? 3,51,000 दिख गया? डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? दिख गया मुझे डिस्काउंट अलाउ 20,250 दिख गया ना? 20,250। आगे चलो। सेल रिटर्न कितने की है? 24,750। अच्छा देखो क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है 1,84,500। इधर तो मुझे लगता है हो गया सारा काम। एक बिल डिसऑनर हुआ है और जब बीआर डिसऑनर होता है तो वापस से डेटर बढ़ जाते हैं कि घट जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कितने का? 11,250 का। ठीक है। टू क्रेडिटर। अच्छा क्रेडिटर वापस से कब स्टार्ट होते हैं? जब वापस से डेटर स्टार्ट होता है। और ऐसा कब होता है? जब बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर या डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर ऑफ इंडोर्स बिल, जो बिल हमने दिया था वो वापस से डिसऑनर हो गया, किताबों में फिर से क्रेडिटर स्टार्ट हो गया और फिर से डेटर स्टार्ट हो गया 6,750 का। डिस्काउंटिंग चार्ज कितने हैं? टू बैंक डिस्काउंटिंग बीआर डिसऑनर कितना? बिल्कुल है 4,500। दिख गया? बस क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से? देख लो और कुछ बच तो नहीं गया। टू सेल्स, कौन सी सेल आएगी? ये क्रेडिट। कौन सी आएगी? चलो कर दो टोटल। $506,250। ये क्या आ गई हमारे पास? और कैश सेल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? मुझे सेल बोलो कितनी है क्रेडिट वाली? अभी आई है 5,06,250। कैश कितनी है? 3,79,100। जोड़ दो दोनों को। 8,87,375। यही पूछा था क्वेश्चन ने, सेल बता दो। हमने सेल बता दी। तो देखो कॉन्सेप्ट में मैंने तुम्हें डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। अच्छा देखो इंडोर्स करो बिल क्रेडिटर को। एंट्री क्या बनेगी? टू बी आर। अब क्या हुआ? डिसऑनर हो गया तो कैंसिल कर दो। तो क्या एंट्री होगी? बी आर कैंसिल हो गया। तो बी आर थोड़ी ना कैंसिल हुआ, बी आर तो हमारे पास था ही नहीं ना, दे तो दिया था क्रेडिटर को। हम ड्रॉअर हैं, हमने बिल लिख तो क्रेडिटर ही तो होगा। क्रेडिटर अकाउंट बनाओ। चलो बाय डेटर जो इधर लिखा 6,750, इधर भी तो एंट्री होगी डेटर टू क्रेडिटर, तो 6,750 इधर आ जाएगा। पेमेंट कितना करा है इनको? 3,87,000। क्या एंट्री क्या होगी बैड डेट रिकवर की? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। कहीं डेटर आया? दोनों जगह नहीं आएगा। एंट्री क्या हुई है? डेटर टू क्रेडिटर, तो एंट्री नहीं होगी डेटर टू क्रेडिटर। दोनों जगह तो आएगा। हाँ 15,750। इधर बिल पेबल कितने इशू हुए? 1,19,250 के। इंडोर्समेंट कितना हुआ है बी आर का? यहाँ पे लिखा था, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल का इंडोर्समेंट 60,750।
ठीक है, बैलेंस गिवन है कितना 2,13,750, टोटल करो 796,500, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी परचेज 6,07,500, 796,500, क्रेडिट परचेज निकल गई, कैश में जोड़ दो, परचेज आ जाएगी। क्रेडिट कितनी दे रखी है 607500, कैश कितनी है 445050, 10,52,550, आंसर आ गया, नोट इट डाउन। लो, कुछ नहीं है, डेटा क्रेडिटर अकाउंट अच्छे से याद होना चाहिए, बनाना आना चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी ये आपको पता होना चाहिए। बैंक ये हाँ 2 सेल्स ही तो निकलेगी। मैम ये नीचे वाला क्वेश्चन सेम उसी की तरह है जो अपने आपने पहले कराया था। बिल्कुल, ये सितंबर 25 का था, वो मई 25 की आरटीपी है, सेम क्वेश्चन है। वो क्या है आपका होमवर्क है। नहीं मैम इसमें लास्ट पॉइंट बता दो, ये बताऊंगी, पूरा ही बताऊंगी ये लास्ट एक ही पॉइंट बताना है। मैं। अरे तो और भी तो बच्चे हैं, पूरा ही आप बस बता रहे हो ना। हाँ समझा रही हूँ। लिख लेना, मैं क्वेश्चन करा दूँ तब तक। सरस्वती एंटरप्राइज मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये रही बैलेंस शीट, सेम सवाल है, यही ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, जिसकी मदद से क्या बन जाएगा नई बैलेंस शीट, असेट में डेब्ट माइनस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा यहीं से, ये कैश का हमें अमाउंट दे रखा है। ये रही हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। डिस्काउंट अलाउ कितना है 5,400। देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपके आरटीपी में भी दे रखा है और लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था पूरा वाला, तो अब पूरा सवाल आएगा ऐसा ही। फिक्स फॉर्मेट है, यही आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी जाएगी, कैश बुक दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्या बनाओगे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कोई एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस का अकाउंट। समझ गए? चलो, डिस्काउंट अलाउ कितना है 5,400। ये बताओ किधर आएगा, एक तो P&L में आएगा, दूसरा डेटर के अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा, एक तो P&L में आएगा और दूसरा क्रेडिटर के अकाउंट में आएगा। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 900 रुपये का हर साल दिया जाता है 1 अगस्त को, वही 900 × 4/12, तो जितना आएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास 300 रुपये प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड लेस होगा, क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होगा, क्लोजिंग प्रीपेड लेस हो जाएगा, और क्लोजिंग ही कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में। कितने रुपए 300 रुपये। फर्नीचर पे टैप कितना है 15% है। स्टॉक डेटर आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, क्रेडिटर का क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। जीपी की रेट कितनी है 10%। क्या बनाना है हमें P&L और ट्रेडिंग, कौन सा अकाउंट बताना है तुम्हें, बताओ ये रेशियो दे रखा है ना, किसका। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हाँ तो 10% ऑन सेल, जीपी दे रखा है 10% होती है सेल पे, सेल निकल जाएगा, जीपी निकल जाएगी, बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे या तो परचेज आ जाएगी या फिर
इधर से सेल आ जाएगी, ठीक है। क्या क्या बनाओगे इसमें, डेटर अकाउंट, दूसरा क्रेडिटर अकाउंट, तीसरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और चौथा एक्सपेंस का अकाउंट बनाओगे। एक्सपेंस यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस दे रखे हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल बनाएंगे। क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, क्लोजिंग ऐड होगा, पर सवाल में आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, कोई बात नहीं, किसका ट्रीटमेंट कर देंगे, प्रीपेड का। प्रीपेड क्या होगा, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस हो जाएगा, ट्रीटमेंट निल आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग है क्वेश्चन में 6750, इनका भी ट्रीटमेंट करोगे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, तो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट में देखो क्लोजिंग दे भी रखा है तो आएगा। तो हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा अभी निकालो कैलकुलेटर, अभी कर लेते हैं। एक्सपेंस पेड कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 93,105। क्या करते हैं इसमें से, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर दो, कितना ऊपर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग करो लेस, और क्लोजिंग कितना है, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। प्रीपेड में क्या होगा, ऊपर कितना है प्रीपेड, क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, और क्लोजिंग भी कितना है, लेस कर दो। कोई दिक्कत, ये आ जाएगा पी एंड एल में, हो जाएगा ये क्वेश्चन सबसे। डेटर अकाउंट बन जाएगा, क्रेडिटर, चलो डेटर अकाउंट बना देते हैं। चलो, ओपनिंग बैलेंस 31,000, क्लोजिंग 34,300। डेटर से कितने पैसे मिले, देखो ये रहा 2,77,500। गलत लिख दिया है, अमाउंट रिसीव आएगा, डेटर से मिलते हैं पैसे। कितना है, 277,500। डिस्काउंट कितना था, 5,400। बस क्या आ गया, क्रेडिट सेल आ जाएगी, ठीक है। क्रेडिटर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, बाय बैलेंस बीडी, कितना दे रखा है बाय बैलेंस बीडी, 75,750। क्रेडिटर कैसे कैसे बढ़ता है, परचेज किससे आएगी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग से आ जाएगी, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव कितना है, 4250, डेबिट साइड आ जाएगा क्रेडिटर के अकाउंट में। पेमेंट कितना करा है इनको, 12,48,300। बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, कर लोगे। चलो, तो ये था हमारा चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जहां आपको बेसिक क्वेश्चन एक तो क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना आना चाहिए, मतलब कैपिटल अकाउंट आना चाहिए। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डेटर का अकाउंट और क्रेडिटर का, क्योंकि डेटर से ही बीआर की ट्रीटमेंट होंगे, डेटर से ही सेल निकलेगी, क्रेडिटर से परचेज और बीपी का ट्रीटमेंट होगा। बैलेंस शीट पी एंड एल में कौन सा आइटम किधर आता है, बेसिक नॉलेज ये आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस यहाँ 3 दे रखे हैं, तीनों को वापस करना है और एक बार अपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस देखने हैं। जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा, जो आपको लग रहा है आपके अकॉर्डिंग कि मुझे करना चाहिए एक बार, वो क्वेश्चन क्या करोगे, ट्राई करोगे। लिख के तो ये 3 सवाल करने हैं, ज़्यादा नहीं करना, और अपने स्टडी मैट के कर लेना, ठीक है। कल हम चैप्टर पढ़ेंगे एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो भी अच्छा चैप्टर है, सेम उस चैप्टर के ऐसे ही नोट्स दे दूंगी, नोट्स पढ़ लेना। अब ये नोट्स कब काम आएंगे, एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले क्या करोगे, रिवीजन नोट्स देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, काम खत्म। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिवीजन करते वक्त पेपर से एक दिन पहले कुछ ना पढ़ के जाओ, जो भी पूरा सिलेबस है एक बार नज़रों में आना ही चाहिए। ऐसा नहीं इसका 2 दिन पहले ही रिवीजन करा है, 2 दिन पहले का रिवीजन, 10 दिन पहले का रिवीजन और जस्ट 1 दिन पहले का रिवीजन अलग होता है। पेपर से 2 दिन पहले स्टार्ट कर देना अकाउंट्स पढ़ना, 3 दिन पहले, 2 दिन, जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से 2 दिन पहले करना, एक दिन एक बुक और दूसरे दिन दूसरी बुक। तरीका क्या रहेगा, हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट निकाले, कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर क्या करोगे, क्वेश्चंस देखने हैं, करने मत बैठ जाना, ठीक है। फिर क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद एक बार जब पूरा सिलेबस हो जाए, क्या देखोगे, एमटीपी और आरटीपी देखोगे, उठ के सवाल एमटीपी आरटीपी से क्या आता है,
आ जाता है। देखोगे तो आरटीपी के तो मैंने सारे क्वेश्चन करवा ही दिए हैं, चैप्टर वाइज करवा दूंगी। एमटीपी सिलेबस का रिवीजन होने के बाद एक एमटीपी हम यहाँ बैठ के खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जामिशन लानी है अकाउंट्स में कंपलसरी है, ठीक है। 60+ मार्क्स लाने हैं आपको, ठीक है। चलो थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 10 बजे एनपीओ चैप्टर।